मार्केट जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। आज मार्केट कहीं पे नहीं गया, आज भी मार्केट इसको बोलेंगे बोरिंग मार्केट, राइट अराउंड। बोरिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस मार्केट को बिकॉज रीज़न क्या है, मार्केट यहाँ पे इस कैंडल से खुला 9:15 और यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है 3:30। इंडायरेक्टली क्या है कि फुल फेस पे क्या है मार्केट, देखा जाए वहीं पे जो सुबह था वो चीज़ शाम को वहीं पे चीज़ है। तो ध्यान से देख रहे हो कि ऐसे मार्केट में कोई पैसे नहीं कमा पाता, क्योंकि जो बायर्स होते हैं ऑप्शन को जो बाइंग करते हैं उनके पैसे ऑलरेडी गिर जाते हैं। यस्टरडे वाली वीडियो में मैंने यही चीज़ बोला था, अगर मार्केट बोरिंग होगा तो आपके प्रीमियम डिके हो जाएंगे। तो आज भी कुछ यही देखने को मिला, ठीक है। तो क्या हमने पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया, बस यही डिस्कशन में करने आया हूँ। क्योंकि रात को क्या हो जा रहा है कि जब मैं रात को दरअसल में मेरा ऑफिस वर्क रहता है, तो इसलिए मैं रात को अवेलेबल नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन नहीं अवेलेबल हूँ, शायद कल हो जाऊँ, तो कल नाइट से वीडियो आएंगी। तो मैं अपना जो भी मैंने आज डे में किया होता है या जो भी भाषण दिया होता है अपने ग्रुप में, तो मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या मैं सही था कि नहीं सही था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, पब्लिसिटी और कोई भी एनी स्टंट। मैं अपनी एनालिसिस हमेशा चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैंने आज देखा मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। मार्केट यहाँ से खुला और यहाँ पे है, ठीक है। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, रीजन देखना, लाइन ड्रॉ करने का मतलब इसलिए है, तो ध्यान से, जितना मार्केट पार्ट नीचे है उतना मार्केट पार्ट आपका ऊपर भी है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस जीरो हो गया। इंडायरेक्टली क्या, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, अगर आप यहाँ पे जज करने की कोशिश करोगे तो निफ्टी कहीं नहीं गई, पूरा फेज बस एक सुबह थोड़ा सा मूवमेंट डाउन साइड में था, उसका सारा मूवमेंट फ्लैट कर दिया गया। इंडायरेक्टली क्या है कि मार्केट की सारे प्रीमियम्स गिराए गए, ठीक है, प्रीमियम्स गिराए गए। अगर आप नहीं विश्वास करते तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है कि अगर आप सी लोगे या पी लोगे, दोनों साइड प्रीमियम आपके मेल्ट हुए। तो आप अगर देखना चाहोगे तो यहाँ भी मैंने एक जगह दिखा रखा है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ध्यान से देखना। ये प्रीमियम स्क्रीनशॉट है, ये एटीएम चल रहा है, मतलब लेट सपोज यहाँ पे मार्केट चल रहा है 22 और यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये वाली स्ट्राइक के बाद मार्केट कहीं पे क्लोज्ड है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे निफ्टी क्लोज है, ये पुट का चार्ट, ये पुट साइड है और ये कॉल साइड के प्रीमियम से अगर देखोगे सब जगह क्या है, डिके माइनस में लगा है, -30% डिके। पुट में भी आपका डिके। इंडायरेक्टली क्या है कि एटीएम, ये तो ओटीएम की तो सी डिके हो रही है, एटीएम और आईटीएम की या यहाँ पे पुट डिके हो रही है। इंडायरेक्टली क्या है, कहीं पे भी आगे तक कोई बड़ा मूव नहीं था, डिकेइंग मूव था। डिकेइंग मतलब यहाँ पे माइनस माइनस ऑप्शन चेन, ये मैं ऑप्शन चेन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कुछ भी होल्ड कर रहे होगे तो आपका वो चीज़ मेल्ट हो रहा होगा। लेट सपोज आपने कोई भी चीज़ 100 रुपये में होल्ड की, अगर सुबह से अगर आप लेके बैठे हो और मार्केट कहीं नहीं जा रहा, तो ये ऑलरेडी आपका ये आ जाएगा 88 85, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बस यही समझाने वाला हूँ। तो डायरेक्टली क्या है कि आपको 12-13 रुपये का चूना लगा, ठीक है, 15 रुपये का लगा। तो ये आप चाहे सी ले रहे हो तो भी आपको चूना लगेगा, पुट ले रहे हो तो भी लगेगा। डायरेक्टली क्या है, ऐसे में मार्केट में ट्रेड नहीं करनी चाहिए ऐसे दिन में। यही था, तो मैं यही दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे भी अगर आप चार्ट देख लेते हो, ठीक है, तो मैं इसको अपने उस पर लेके आ जाता हूँ कि मैंने आज सुबह से क्या कराया, तो उसी का मैं एविडेंस देने आता हूँ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और समझ लो कि जब भी मैं कराने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको समझाता हूँ वो चीज़ मैं सुबह मैंने यहाँ पे एक बार लिखने की कोशिश की थी मार्केट ओपनिंग से पहले कि भाई कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना। सबसे पहले आपको लीनियर डाटा फॉलो करना, लीनियर डाटा अगर मिल जाए ट्रेडिंग का, ठीक है, उसके पहले चेक करना है। क्या चेक करना है, सेकंड पॉइंट मैंने बोला चेक करना है कि इंट्राडे स्कोर और ऑप्शन डाटा एक साइड में हो, ऑप्शन डाटा का मैचअप होना चाहिए। मैचअप लेट सपोज अगर ये पॉजिटिव तो सी ट्रेड, अगर ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो नो ट्रेड, बिकॉज क्योंकि मैच नहीं हो रहा है एसलेंटिंग। ये मैं काफ़ी वीडियोस में मैंने ये सब बोला है, तो सारे वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोइंग थर्ड पॉइंट, ऑप्शन डाटा में थ्रेशोल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ अगर मिल रहे हैं तो ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड ना करें। तो ये मैंने आज सुबह भी लिखने की कोशिश की थी। इसका मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, पहला स्टॉक था ABFR, ये फायर्ड हुआ, ये सर्किट लगा, अपर सर्किट गया, ठीक है, अपर सर्किट खुला, फिर एक अपर सर्किट लगा, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक ऐसे ही मैं दे देता हूँ, ठीक है, बाइंग सेलिंग पे आ रहा होता है, ठीक है। तो ये भी स्टॉक आज फाइन हो गया। मूविंग ऑन, लाइव डाटा में भी सेम मैं वही चीज़ फॉलो करता हूँ। देयर 3 सेगमेंट मार्केट मैंने हमेशा होता है जहाँ पे ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। एक होता है कैश में ट्रेडिंग होती है, एक ऑप्शन में और एक फ्यूचर में, राइट रॉन्ग, ये सबको पता है, ये सब बेसिक्स है, ठीक है। तो मैं तीनों डाटा को मॉनिटर करूंगा, क्योंकि अगर ये 3 सेगमेंट है, 3 जगह अगर हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, तो ईजी हो जाता है मार्केट को पहचानने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ अपने वो होते हैं इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि मुझे थ्रेशोल्ड हमेशा मिलना चाहिए, ठीक है, थ्रेशोल्ड, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बिग प्लेयर्स, जहाँ आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये हमेशा मैंने बता दिया। तो मैं बस 3 डाटा में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जब अगर ये आज देखना क्या ये लीनियर हुए थे, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरा खुद का एंटी स्कोर और मनी फ्लो, ठीक है, नेट MF। तो ये चीज़ मैंने आपके साइड में लिख दी, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ, सुबह स्टार्ट हुआ मार्केट -30 -26 प्लस, देखो ध्यान से, इंटरडे स्कोर सुबह खुलते ही वेरिएट करने लगा। वेरिएट का मतलब होता है
वेरिएट का मतलब होता है माइनस से, -25 अभी माइनस ही चल रहा है, शुरुआत हुआ माइनस से, ठीक है। निगेटिव मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे निगेटिव फिगर्स इंट्राडे का मिलने लगा, ठीक है। एक पुट स्टार्ट हुई, ठीक है, मैंने इसको लिखा 132 चल रही, थोड़ा सा डिप अगर ले लेती है तो अब इसको पुट को बाई कर लो, ठीक है। बट क्या हुआ, डिप तो आई नहीं, सीधे फायर्ड हो गई इनडायरेक्टली, क्या है, ये बहुत तेज भाग गई थी ऊपर, ठीक है। अभी देखेंगे इसको भी, तो यहाँ फ्यूचर भी मेरा निगेटिव हो गया, ठीक है। अभी 2 डाटा भी बचे हैं मेरे पास, ठीक है। मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर निगेटिव हो गया, फिर मैंने वही ट्रेड को लिख दिया, भाई भाग गई, डिप तो आई नहीं बट ऊपर चली गई, 132 सीधे ऊपर चली गई, तो ये क्या था, बहुत तेज मार्केट में बुरी लगी थी। इसमें सेकंड अपर सर्किट वही मैं लिख रहा था, ABFR में अपर सर्किट लग गया, ठीक है, 9:22 में। तो ये स्टॉक मेरा सही था, 1 सेकेंड पर नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, ऑप्शन डाटा न्यूट्रल, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं एक्टिविटी मिल रही थी, सुबह सुबह न्यूट्रल, कुछ भी नहीं दिख रहा था। कैश मुझे पॉजिटिव मिल रहा था। अब देखो कोई फिगर ऐसा लग रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर देखो सडन देखो ये 9:25 के बाद 9:27 पे क्या हुआ, 9:26 पे इंटरडे स्कोर का पॉजिटिवनेस हो गया, इंडायरेक्टली जो ये निगेटिव लिखा है मैं इसको पॉजिटिव कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखो अब कैसे हो गए फिगर। तो जैसे ही सेगमेंट ये पॉजिटिव बन रहा था, तो मुझे एक साइड पे सी की ट्रेड भी बैंक निफ्टी में मुझे दिख रही थी, तो ये ट्रेड बैंक निफ्टी की आई और बहुत तेज फायर्ड हुई थी, ठीक है। ये भी फायर्ड होगी, मतलब एक ही ट्रेड में सुबह सुबह टाइम पे जो चीज़ मुझे मिला उसे मैंने कर ली थी। 220 225 मैंने बोला था इसको ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी हो गई, बस सुबह सुबह जिसने कर ली, ये 220 और नीचे आई थी, ठीक है। और ये 260 300 तक चली गई थी, ये मैंने वहाँ डाल दिया, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद इंटरडे स्कोर यही चल रहा था पॉजिटिव। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई निफ्टी पॉजिटिव, पहले निगेटिव खोली थी निफ्टी, फिर पॉजिटिव जोन में आ गई। रीजन मैंने बताने की कोशिश की कि भाई कैश में आज मुझे बाइंग सेलिंग दिख रही है, ठीक है, मतलब कैश की वजह से ये सब हो रहा है। जो मार्केट में ऐसे ऐसे सुबह हुआ, सुबह की 2 कैंडल ऐसे ऐसे हुई, इसका मतलब वो कैश सेगमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी। मैं यही लिख रहा था ऑप्शन डाटा, भाई आज पुटराइटर दिख रहा है मुझे स्टार्टअप, तो मैं इसको पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, ठीक है ना। मूविंग ऑन, कैश ऑप्शन पॉजिटिव, फ्यूचर नेगेटिव, यही है, कैश ऑप्शन पॉजिटिव, फ्यूचर नेगेटिव, इंटरडे स्कोर इज पॉजिटिव, दिस इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों है, अब इसको समझो। नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि कोई तीनों डाटा पैरेलल एक लाइन पे नहीं है। एक लाइन मतलब होता है या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, राइट रॉन्ग, तो इसीलिए नॉन लीनियर बोलते हैं। अगर नॉन लीनियर डाटा है इसका मतलब क्या है, अब इसको मैं दूसरी तरीके से समझाऊंगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, ध्यान से समझना और मुझे बताने की कोशिश करना, ठीक है दोस्त। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, दिस इज ब्लैंक पेज, अब इस चीज को नॉन लीनियर को आप समझने की कोशिश कर लो। देखो लेट सपोज मैं एक बलून बना रहा हूँ, दिस इज बलून, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ उसको दबाने के लिए, ठीक है, 2 फोर्स। तो आपको पता है बलून ऊपर से अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूंगा, फोर्स नीचे की तरफ लगाऊंगा तो ये टर्न हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। डू नो, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम अगर मैं नीचे से बाइंग भी उतनी फोर्स से करूं जितनी फोर्स ऊपर से दबा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, राइट। आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। तो ये होगी दूसरी कंडीशन। 2 कंडीशन हो गई, ठीक है दोस्त। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं बोलूं कि मैं 2 लोग मिल के इसको दबा रहे हैं, 1 लोग मिल के इसको उठा रहे हैं, तो अब इसकी जो डायरेक्शन होगी बहुत धीरे 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 गिरेगा, राइट रॉन्ग। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि एक बैलून है, ये आपकी तीसरी कंडीशन होगी, बहुत धीरे धीरे स्लो डिके होगा, स्लो डिके, स्लो जिसको बोलते हैं साइडवेज, ठीक है, धीरे 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 मर जाना, ठीक है। आज यही हो रहा था। अगर मैं आपसे बोल दूं कि नीचे कोई भी नहीं है इसके बचाने वाला, तो बलून बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, राइट रॉन्ग। इनडायरेक्टली क्या है, मार्केट भी आपका तेजी से फॉल होता है, कभी कभी देखना बड़ी बड़ी कैंडल आके मार्केट गिर जाता है। तो सेम ऐसे ही कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो अब यही हो गया, लेट सपोज दो पॉजिटिव डाटा, एक निगेटिव, एक निगेटिव मिल रहा है मुझे, तो डायरेक्टली क्या है, पहले 1 लोग दोबारा 2 लोग, तो मतलब बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइट रॉन्ग। इसका यही कंडीशन है, स्लो स्लो मूविंग डिके। तो सुबह के टाइम पे ये हुआ मेरे साथ, ठीक है, ये मुझे मिला। तो इसका मतलब नॉन लीनियर है। अब आप डिके में साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। यही मैं लिखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, ठीक है। मूविंग ऑन, इसके लीनियर के बाद चेंज हुए थे डाटा, फिर एक मैंने सी दी, फिर मैंने देखा अगेन मार्केट में डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सी दी, इसको 102 के पास मैंने एग्जिट करवा दी, ठीक है। 111 115 मैंने कहा भाई डिके मिल रहा है, ठीक है, इसको एग्जिट कर लो। तो इसमें 10-12 पॉइंट का मुझे लॉस लगा होगा, ठीक है, क्योंकि डिके हो रहा है। अब मार्केट कहीं जाना ही नहीं है, तो फर्जी फिर ट्रेड फंसाने से कोई फायदा ही नहीं है, तो मैंने ये ट्रेड एग्जिट करा दी, ठीक है। नाउ मूविंग, इसके बाद मेरा कुछ नहीं, कैश पॉजिटिव, यही सब चल रहा था। मैं ये लिख रहा था भाई ऑप्शन डाटा न्यूट्रल है, नॉन लीनियर निफ्टी है। अब इसको फिर से ऑप्शन डाटा क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। एक सेकेंड, कुछ भी कंफर्मेशन लीनियर नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने फिगर लिख देता हूँ, एक सेकेंड,
एंटी इसको, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसको एग्जिट करो, अब प्राइस ठीक है जो मिले आप एग्जिट करो, क्योंकि डायरेक्शन लेस फॉर्मेट टुडे। देखो यहाँ पे मैंने यूज भी वर्ड किया है सुबह 9:50 में कि डायरेक्शन लेस है मार्केट। डायरेक्शन लेस का मतलब समझ गए होगे, ना ही ऊपर जाएगा मार्केट ना ही नीचे जाएगा मार्केट, दिस इज डायरेक्शन लेस फॉर्मेट। जो भी चीज मिल रही है डायरेक्शन फॉर्मेट मिल रही है टुडे सी, ठीक है क्लियर। यही मैं लिख रहा था, आज जो मुझे दिख रहा अभी तक निफ्टी में वो डायरेक्शन लेस मिल रही है, दिस इज क्लियर इंडिकेशन। सुबह ही मुझे ये चीज मिलने लगा, मूविंग ऑन दिस, फिर यही सब चल रहा था, ठीक है। तो अभी कुछ यहाँ पे कुछ मुझे इतने अच्छे वॉश डाटा नहीं मिल रहे थे, पकड़ में आ नहीं रहा था मार्केट, क्योंकि मार्केट में यही चल रहा था, ठीक है ना। वो यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की, दो तीन सेगमेंट होते हैं तो कैश मुझे पॉजिटिव मिल रहा, ऑप्शन मेरा न्यूट्रल से निगेटिव होने लगा। अब जो चीज़ पहले पॉजिटिव थी अब वो चीज़ धीरे धीरे निगेटिव होने लगी, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव, आप देखो टुडे बिग प्लेयर्स आर कॉल राइटर, फिर मैंने यहाँ लिखा कि भाई बड़े प्लेयर कॉल राइटिंग ही कर रहे हैं टिके कराने के लिए, ठीक है। इंडायरेक्टली क्या है कि मुझे थ्रेशोल्ड नहीं मिला, बट मुझे जो एवरेजिंग ओआई मिल रही थी वो कॉल राइटर पे ज़्यादा मिल रही थी, ठीक है। तो मैंने लिखा कि हमेशा बड़े प्लेयर बाई तो करता नहीं है, तो मुझे लग रहा था भाई कॉल राइटिंग कर ही रहा है वो, ठीक है। तो सिंपल यही है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, अब 2 लोग इसको गिरा रहे हैं, 1 लोग बचा रहा है, ठीक। तो मार्केट को बड़ा धीरे धीरे करके नीचे आएगा, तो बहुत स्लो आएगा नीचे। तो यही अगर आपने देखा होगा ध्यान से 10 बजे के बाद बहुत धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया था। तो अब जाके इसका लाइव एग्जांपल है, आप खुद से देख सकते हो। ये देखो कितना धीरे धीरे करके मार्केट रेंगता यहाँ की 10 बजे है, ये धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, ठीक है। उसे फ्लैट, क्योंकि नीचे से भी बाइंग फोर्स लग रही है, फिर एक थोड़ा धक्का मिला नीचे साइड, फिर थोड़ा उभरा, फिर नीचे, फिर लास्ट में डाटा थोड़े से फिर से स्लाइटली पॉजिटिव हो गए, क्योंकि कॉल राइटर एग्जिट हो गए थे। मार्केट वहीं पे इंडायरेक्टली डायरेक्शन लेस है। इस मार्केट को अगर मैं बोलूंगा तो ये मार्केट डायरेक्शन लेस है, ठीक है ना। मूविंग अपनी पहले चैट क्लियर कर देता हूँ मैं क्या बोल रहा था, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था भाई कि बट कैश आज निफ्टी को बचा के रखा है। इंडायरेक्टली क्या समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ये बहुत बड़ी टर्म मैंने यूज़ कर रखी है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बोला कि देखो कैश आज निफ्टी को बचा रहा है फॉल होने से। इंडायरेक्टली क्या है कि मेरे 2 डाटा, ये जो बड़े बड़े डाटा है ऑप्शन एंड फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, यू नो। डेरिवेटिव का पार्ट है, कैश हमारा इक्विटी का पार्ट होता है। तो डेरिवेटिव प्लेयर्स क्या है, अगर आप देखोगे दोनों ही निगेटिव है। इंडायरेक्टली क्या है, डेरिवेटिव के जितने प्लेयर हैं वो निगेटिव है, ठीक है। और कैश पॉजिटिव है। इंडायरेक्टली कैश पॉजिटिव, इंडायरेक्टली जो बाइंग हैंड है वो क्या है, कैश है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि वो बचाने की कोशिश कर रहा है फॉल से, तरह फॉल और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा कि हो सकते हैं डीआईस हों, क्योंकि डीआईस हमेशा बचाते हैं मार्केट को, ठीक है। तो यही सब फिर मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की थी कि इंटरडे स्कोर का जो फ्लक्चुएशन आज है, प्लस से माइनस हो जाना, माइनस से प्लस हो जाना, ये चीज बता रहा है कैश सेगमेंट में आज एक्टिविटी हो रही है। आज कैश सेगमेंट की वजह से मार्केट लीड कर रहा था। हमेशा ऑप्शन से लीड करता है मार्केट, ऑप्शन फ्यूचर, बट आज कैश से लीड कर रहा था मार्केट। यही लिख रहा था कि मेरे पास डायरेक्शन लेस निफ्टी 10 बजे मैंने ये स्टेटमेंट बताई कि मार्केट आज डायरेक्शन लेस है, ठीक है। ठीक है, मैंने लिखा था आज मेजर रोल कैश एंड फ्यूचर डाटा का है, ठीक है। फिर मैंने ये भी लिखा था आज, देखो क्लियर है, देखो सारे वर्ड्स मैंने क्लियर करके लिखे हुए, कुछ ऐसा है नहीं कि छुपाऊं। यहाँ इंटरडे स्कोर देखो पॉजिटिव हो रखा है। अब ध्यान समझने की कोशिश करो, ये मैं बीच में समझा दे रहा हूँ। अब इंटरडे स्कोर पॉजिटिव, ऑप्शन डाटा निगेटिव, ना ही सी चलेगी ना ही पी चलेगी, हमेशा बता रहा हूँ, क्योंकि लाइनअप नहीं है, राइट रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले भी स्टार्टअप वीडियो में बोल चुका हूँ, डेली वीडियो में बोलता हूँ कि अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ तो हम ट्रेड सेटअप नहीं करवाएंगे। तो पूरे दिन मुझे ट्रेड नहीं मिल रही थी, यही चीज बैठा हूँ। मैंने एक चीज लिखा हुआ था, जब तक कैश पॉजिटिव है निफ्टी मेजर फॉल नहीं आएगा। सिंपल सिंपल, क्योंकि एक बाइंग फोर्स लग रही है तो फॉल कैसे हो जाएगा, आप समझो, ठीक है। लेट सपोज एक टैंकर है, पानी की टंकी है, ठीक है। अब इसमें 2 टैप लगा दो पानी निकालने के लिए, और एक टैप डाल दो पानी डालने के लिए, ठीक है। इनफ्लो हो रहा है तो स्पीड जो होगी पूरी टंकी का टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, राइट अराउंड इसको खाली होने में। तो डायरेक्टली क्या है कि अब लेट सपोज अगर यहाँ पे पानी में, अगर इस टैंकर में पानी मत इनफ्लो मत करो, केवल आउटफ्लो कर दो, तो बहुत जल्दी ये टैंकर खत्म हो जाएगा। बट अगर इनफ्लो कर दिया तो जो टाइम टेकन हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली समझ रहे हो। तो अगर 2 लोग एग्जिट कर रहे हैं, 2 लोग निगेटिव हैं, तो मार्केट आपका धीरे धीरे करके नीचे जा रहा होगा, राइट रॉन्ग समझ के। तो आपका गिरेगा नहीं मार्केट, हो सकता है थोड़ी कैश में बाइंग ज्यादा हो जाएगी तो फिर से ऊपर सस्टेन कर जाएगा। डायरेक्टली यही था कि अगर कैश पॉजिटिव है तो फॉल नहीं आएगा, और अगर कैश और जब तक ऑप्शन फ्यूचर निगेटिव है तब तक ऊपर नहीं जाएगा। डायरेक्टली क्या है, कैश पॉजिटिव है तो नीचे नहीं जाएगा, ऑप्शन फ्यूचर निगेटिव है तो ऊपर नहीं जाएगा। डायरेक्टली क्या, बीच में फंसा रहेगा, इसी को बोलते हैं। और देखो ये भी मैंने 10 बजे लिख दिया था। डायरेक्टली मैंने समझाने की पूरी अपनी कोशिश की थी, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। इंटरडे स्कोर पॉजिटिव, ये वो ये सारा दिन पॉजिटिव ट्रेड, बस यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। मनी फ्लो थोड़ा बहुत निगेटिव हुआ, फिर मनी फ्लो चेंज हुआ, यही मैंने बताया कि यहाँ पे ये सारे डाटा लिखे,
जो चीज़ मैंने समझाया यहाँ पे भी डाला था कि ऑप्शन वर्सेस इंटरडे स्कोर क्या है। लेट्स सपोज ऑप्शन नेगेटिव है, इंटरडे स्कोर पॉजिटिव है, तो लाइनअप नहीं है। ये मैंने बताया कि लाइनअप आज नहीं है इंडेक्सली, यही चीज़ हुआ। होप ऑल यू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश भी की, भाई कुछ मिल नहीं रहा, समझ तो आ ही गया होगी, बोरिंग लग रहा है तो क्या करे, बैठना तो पड़ेगा ही, ठीक है। यही सारा चल रहा था। ऑडियो में भी यही समझाने की कोशिश की। और एक फिर यहाँ पे मैंने पोल इनिशिएट किया कि डायरेक्शन इज फॉर्म टुडे सीन निफ्टी, डू यू एग्री विद डाटा विच इज टेलिंग फ्रॉम द मॉर्निंग 12 बजे। फिर मैंने लिख दिया भाई मैं तो एग्जॉस्ट हो गया हूँ, अब कौन मार्केट रुकेगा, सुबह से 1 बजे से बैठा हूँ कि मार्केट डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी, कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी, बट डायरेक्शन नहीं है। फिर मैंने बंद कर दिया, बस यहीं तक था मेरा सफर। यहाँ पे अगर लोगों को यहाँ समझ में आ गया तो डायरेक्टली क्या है कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ था। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहने वाला था, कि यही चीज़ मैंने लिखी थी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ईओडी डाटा तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी, देखो ऐसा नहीं, मैंने ट्विटर पे जाके भी 10 बजे टाइम पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे इनिशिएट करके लिख रखी है। अगर होप अगर आप पढ़ने में समझ पाओ तो पढ़ सकते हो। ये मैं ट्विटर में एक पोस्ट था, मैंने यहाँ लिखा था डेरिवेटिव सेगमेंट निगेटिव है, इंडायरेक्टली क्या है एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, निगेटिव है, ठीक है। बट आई थिंक दिस इज कॉल एट अ बिग प्लेयर टिल येट, ठीक है। तो मतलब कॉल आपकी डिके की जा रही है, तो आज कॉल आपकी डिके भी की गई, कॉल के प्रीमियम घटाए गए, ठीक है। फिर मैंने ये भी लिखा था बट मुझे कोई भी डाटा लीनियर नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रा मिल रहा है कैश से, कैश कॉन्ट्रा है, इसका मतलब क्या है, 2 डाटा निगेटिव, 1 डाटा पॉजिटिव। इंडायरेक्टली मैंने यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश की थी। ये सुबह का टाइम पड़ा 10:27 ट्विटर में मैंने यहाँ पे डाल दिया था 2 अप्रैल को, ठीक है। थैंक यू। मेरे पास नहीं है, और देखें आज अगर मैं चेक कर लेता हूँ क्या डाटा कैश का आया है, एनएससी ने अपलोड किया है कि नहीं किया है, मैं इसको जज कर देता हूँ। हाँ 2 अप्रैल डाटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा क्या है कि नेट अगर कैश देखा जाएगा तो पॉजिटिव है, राइट रॉन्ग, क्यों डीआई ने बाई की 1950 करोड़ की, एफआई ने 1622, नेट लगभग 300 करोड़ का कैश पॉजिटिव है, ठीक है। इंडायरेक्टली क्या है, कैश आज पॉजिटिव था, जो मैंने बोला ये मैंने आपको दिखा दिया, परफेक्ट है ये, ठीक है। दैट ऑफ सिंपल मीन कैश कैश पॉजिटिव था, जो मैंने लाइव में देखा वो यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्त।